ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उस पर यह सियासी तौर पर इल्जाम लगता है कि वो मुसलमान और दलित की राजनीति करती है। और कई बार सार्वजनिक मंचों से भी असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही है। उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उल ईमान, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम मुसलमानों के अधिकार, दलितों के अधिकार की रक्षा की बात करते हैं ताकि सियासत में उन्हें हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है महागठबंधन की, आरजेडी जेडीयू की सरकार है, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को एक तरह से सियासी मौका दे दिया है कि जो दावा उनका किया जा रहा था उस दावे में और भी ज्यादा मजबूती आ सकती है। इसलिए कि मौजूदा समय में जो जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें मुसलमानों की जो संख्या है वो 18% के आसपास बताई जा रही है, जबकि आरजेडी की जो यादव की राजनीति है उसकी संख्या 14% के आसपास है। और एआईएमआईएम लगातार ये मांग करती रही है कि कम से कम बिहार में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का जो ओहदा है वो 20%, 18% मुसलमानों की आबादी वाले को दिया जाए। इसलिए कि सियासी तौर पर जिन लोगों ने इनका इस्तेमाल किया उन्हें इस बात का अंदाजा भी है कि मुसलमानों की कितनी बड़ी संख्या बिहार में बसती है, उसके बावजूद भी इस तरह की जो हक तलफी है, जो हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को तेजस्वी और नीतीश कुमार ने एक सियासी मौका दिया है, इसलिए कि अब वो कहना शुरू कर चुके हैं कि भैया आबादी जब मुसलमानों की इतनी ज्यादा है तो सिर्फ यादवों को अधिकार सियासत में क्यों मिलेगा। हमारा कम से कम अभी तो मौजूदा समय में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाना ही चाहिए, उप मुख्यमंत्री ही बनाना चाहिए। हालांकि लोग ये मांग कर रहे हैं कि मुसलमान अगर इतनी ज्यादा संख्या में है तो मुख्यमंत्री होना चाहिए, कैबिनेट में उनकी संख्या के अनुसार जगह होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा में उन्हें टिकट मिलना चाहिए। यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का शुरू से दावा रहा है। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को उठाया, विधानसभा में उनके जो विधायक हैं अख्तर उल ईमान वो उठाते रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा था कि 5 विधायक थे उनके पास, जिसमें से 4 जो है टूट करके आरजेडी के साथ जा चुके हैं, लेकिन उनका जो दावा है वो बिल्कुल मजबूत है अभी भी कि मुसलमानों को उतनी हिस्सेदारी मिलनी जरूरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को आरजेडी ने, जेडीयू ने, कांग्रेस ने, नीतीश ने, तेजस्वी ने, लालू यादव ने मौका दिया है, इसलिए कि वो जो दावा करते थे उस दावे में अब सच्चाई आ गई है सामने कि मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या है तो जिसकी जितनी ज्यादा संख्या, जिसकी जितनी आबादी, उसको उतनी हिस्सेदारी। ये लालू यादव का राजनीतिक स्लोगन भी है, वो कहते भी रहे हैं कि जहां बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली की गिनती होती है वहां इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो सकती है। बिहार सरकार का ये सराहनीय कार्य है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने लोगों की गणना कर दी है, पता चल गया कि किस इलाके में किस जात के कितने लोग हैं, किस मजहब के मानने वाले लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मजहब को भी नहीं मानते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जब सार्वजनिक हुई है तो उस रिपोर्ट का सियासी फायदा भी उठाना हर पार्टी के लिए एक तरह से समझिए कि अवसर प्राप्त करता है, अवसर देता है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आरजेडी की सरकार, जेडीयू की सरकार ने एक मौका दिया है ये कहने और बताने के लिए कि जो दावा पहले तरफ हम करते थे कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उन्हें डिप्टी सीएम का ओहदा दिया जाए, उस दावे में सच्चाई भी है। और वो रिपोर्ट जब आई है तो पता चल गया है कि यादव से ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है।